वेलकम टू फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहाँ क्या AP मतलब क्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या प्रथम पद A सार्वंतर D तथा n पद AN दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक रिक्त स्थान है, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, फिर यहाँ है। प्रत्येक में क्या 5 है, 5 में क्या है प्रत्येक में क्या एक एक रिक्त स्थान है। तो क्या करना है, भरना है। तो पहले देखते हैं। पहले में A बराबर कितना दिया, A बराबर 7 दिया, D बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया। तो nवां पद ज्ञात करना है AN। तो nवां पद क्या हो जाएगा, AN बराबर कितना A प्लस n-1 इंटू D। तो n बराबर 8 दे दिया था मतलब A8। 8वां पद क्या करेंगे, 8वां पद ज्ञात करने के लिए क्या है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 7 प्लस 8 में से गया 7, कितना हो गया 8 में से गया 7, 7 त्रिक 21, 7 21 प्लस 7 यानी 28। तो एक यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 28 भर देंगे। फिर इसी प्रकार दूसरा, इसका दूसरे में A बराबर कितना -18, n बराबर कितना दिया है 10 दिया है, और AN बराबर कितना दिया है 0 दिया है, nवां पद कितना 0 दे दिया है। तो D का मान ज्ञात करना मतलब यानी कि सार्वंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ AN बराबर कितना, AN बराबर 0 रख देंगे, A प्लस n-1 D2, A बराबर -18, n बराबर 10, 10 में से गया 9, और D ज्ञात करना है। तो 0 बराबर -18 प्लस 9D, तो 18 इधर पक्षांतर करेंगे, 18 बराबर 9D। तो D बराबर 18/9 नीचे आ जाएगा, 2 आ गया। तो क्या करेंगे 2 भर देंगे दूसरे वाले में खाली स्थान में। फिर तीसरे में क्या करना है, D बराबर -3 n बराबर 18, A5 बराबर AN बराबर कितना -5 दिया है, और A बराबर पूछ रहा है। तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D में क्या करेंगे मान रख देंगे, जो मान दिया उसमें क्या करेंगे रखेंगे। तो nवां पद -5 दिया है, A बराबर पूछ रहा है n 18 में से गया 17, D का मान -3, 17 गुणे -3 कितना हो गया -51, A -51 51 उधर गया प्लस हो गया, प्लस 51 -5 बराबर कितना 46। तो क्या A का मान कितना 46 भर देंगे। इसी प्रकार इसके चौथे पार्ट में A बराबर -18.9, D बराबर 2.5 और AN बराबर 3.6। तो AN बराबर पूछ रहा है। तो AN के लिए AN बराबर फॉर्म होता है A प्लस n इंटू D। तो n पद n क्या ज्ञात करना है, और बाकी दिया AN बराबर 3.6, A बराबर -18.9, D बराबर 2.5 रख दिया। इसमें मान रखेंगे कितना आ जाएगा 18.5, इसमें गुणा अगर 2.5 n माइनस 2.5 क्या हो जाएगा -18 इधर आ जाएगा, -18 और प्लस 2.5 कितना हो गया -21.4 हो जाएगा, और 3.6। तो क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21.4 में 3.6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25/2.5 कर देंगे, 25 दहिया में मतलब क्या है 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे क्या दशमलव हट जाएगा, 250 होगा, 25 दहिया 200, 10 बराबर क्या है 10 बार में कट जाएगा। इस प्रकार पाँचवा, फिर पाँचवा करा A बराबर 3.5, D बराबर 0, n बराबर 105। AN क्या करा पूछ रहा है, तो AN की जगह पर क्या भरेंगे। तो यहाँ चूंकि सार्वंतर कितना है 0 है, तो 0 है तो सभी पद क्या होंगे प्रथम पद के ही बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा हर जगह क्या 3.5, तो 105वां पद कितना आ जाएगा 3.5, यही क्या करेंगे भर देंगे। फिर अब आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में सही उत्तर क्या करना है चुनाव कीजिए, यानी कि चुनिए, और ये भी बताइए कि वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। मतलब सही उत्तर चुन कर क्या करना है बताना है, दिखाना है कि उत्तर सही होगा कैसे होगा। तो AP दिया मतलब समांतर श्रेणी दिया है 10 7 4 डॉट का 30वां पद है, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया 97 77 -77 -87। तो क्या करना है इसमें से चारों में से क्या एक पद ज्ञात करना है। तो सीधे तो बता नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे इसको हम हल करेंगे। तो A1 पहला पद दे दिया है 10, फिर दूसरा पद तो D सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो क्या इसमें से इसको दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो क्या 7 में 10 गया, कितना बचा, फिर 4 में 7 घटाएंगे तो सभी क्या आएंगे बराबर आएंगे, सार्वंतर कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो 30वां पद क्या A30 से लिखेंगे, A30 बराबर ज्ञात करना है। तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो A30 बराबर कितना 10, A बराबर 10,
n बराबर 30 में से गया 29, d बराबर -3, तो क्या है 10 + 29 गुणे -3, 29 3 87, 10 - 87 बराबर कितना -77। क्या हो गया यही आंसर। और इसका कौन सा होगा सही विकल्प, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा कर समांतर श्रेणी दिया -3 -1/2 2 का कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, और 4 दे दिए हैं ऑप्शन 28 22 -38 -87, इसमें इन चारों में से कोई एक उत्तर सही होना चाहिए। तो ये बराबर इतना, फिर क्या करेंगे सार अंतर ज्ञात करने के a2 में से a1 को घटा देंगे, a2 - a1 -1/2 में से -3 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1/2 + 3, तो कितना 3 दूनी 6 -1 + 6/2 बराबर 5/2 आ गया। तो 11वां पद हमको ज्ञात करना है। तो 11वां पद के लिए a + 11 - d 1 × d 11वां पद के लिए क्या चाहिए -3 a के बराबर -3 10 हो गया, 1 गया 10 और डी का बराबर 5/2, तो 2 5 10 5 में 5 25, 25 में से 3 गया 22। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को क्या करना है ज्ञात करना, मतलब जो रिक्त खाना बनाया गया क्या करना है बॉक्स, उसमें क्या करना है स्थान को क्या करना है भरना है। ये 3 पद दिया है, मतलब 1 2 3, मतलब तीसरा बीच वाला पद नहीं ज्ञात है। तो हम पहले ही वीडियो में पढ़े हैं समांतर श्रेणी के ए बी सी, यदि 3 संख्या क्या हो समांतर श्रेणी में तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं के योग का आधा होगा। तो a + c, a b c है तो a + c/2 हो जाएगा b बराबर। तो क्या करना जाता है दूसरा पद b बराबर कितना हो जाएगा 26 + 2/2, यानी 26 2 28/2 यानी कि 14 तक। रिक्त खाने में क्या भरेंगे इसमें 14 भर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे में कह रहा है एक बॉक्स दे दिया फिर 13, तीसरे का दूसरा फिर बॉक्स खाली स्थान दे दिया फिर 3। तो क्या करना है इसमें कह रहा है इस बॉक्स को भरना। तो क्या करेंगे a2 बराबर दिया, a1 नहीं दिया, a3 नहीं दिया, a2 दिया 13, a4 दिया है 3। तो a2 बराबर कितना a + d ये होता है। फिर a + d बराबर कितना दे दिया 13 दे दिया है। फिर a4 दिया a + 3d d 4d करें a + 3d, तो कितना आ गया a4 मिल गया। तो a4 बराबर कितना 3 है। फिर a4 में से a2 घटाएंगे, a4 में से a2 घटाएंगे इतना a + 3d - a + d, ए से कैंसिल है माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए से कट जाएगा 3d में से d घट जाएगा तो कितना 2d बच जाएगा। तो 2d बराबर कितना 3 में से 13, a4 कितना दिया 3 है और a2 दिया है 13, तो 3 में से 13 घटाएंगे तो -10 बचेगा, -10 बच गया। d बराबर -10/2 यानी कि -5 हो जाएगा। तो a + d बराबर 13, तो a + -5 बराबर 13, अतः a बराबर 13 + 5 बराबर 18, 5 उधर जाएगा तो प्लस जाएगा, 13 + 5 बराबर 18, तो ये बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो रिक्त पद में a और a + 2d है, मतलब क्या है a है बाकी है और a + 2d बाकी है। तो क्या करेंगे क्या भरेंगे देखिए, अर्थात a बराबर 18 और a + 2d बराबर 2 से गुणा करेंगे, a बराबर कितना 18 है, 2d का मान कितना है -5 है, तो 5 दूनी 10, 18 में 10 गया कितना 8, तो क्या है a बराबर 18, एक में पद में क्या भरेंगे 18 भरेंगे और एक में a1 की जगह पर 18 और a3 की जगह पर 8 हो जाएगा। तो तीसरा इसका क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट कर रहा है तीसरे का 5, 2 बॉक्स क्या है खाली है, फिर 9.5 दे दिया 9 से 1/2, तो a बराबर 5 दिया है, a4 बराबर कितना दिया 9 से 1/2, तो a4 बराबर कितना a + 3d होता है, a4 बराबर a + 3d होता है, तो 9 दूनी 18 को 19 3d और इतना 5 + 3d हो जाएगा ना। a4 बराबर कितना 9.5 है, तो क्या a + 3d बराबर कितना 5 + a बराबर 5 + 3d हो गया। 5 + 3d 5 को क्या इधर लाएंगे तो 9 दूनी 18 को 19/2, 19/2 में से 5 गया, तो 5 दूनी 10, 19 में से 10 गया बटे 2, तो 19 में 10 गया 9, 19 में 10 गया कितना बचेगा 9 बचेगा।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 5 नहीं 2 होगा, 9/2 हो जाएगा, इसको 9/2 लिख देंगे। फिर तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी क्या 3 नीचे आ जाएगा, 3 से क्या कर 3 त्रिक का 9, तो 3/2। डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 3/2 आ गया, डी का मान 3/2 आ गया। जब डी का मान 3/2 आ गया, रिक्त पद में क्या भरेंगे, रिक्त पद में आपका हो जाएगा A2 बराबर A प्लस डी है ना, तो A2 बराबर A में 5 3/2 जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 3 13 13/2, यानी 6 सही 1/2 हो जाएगा यहाँ दूसरे बॉक्स में। फिर A3 बाई A प्लस 2D, तो ये बराबर 5 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कट गया, तो 5 3 8, कितना आ जाएगा A3 में 8 भर देंगे। इस प्रकार क्या आ जाएगा, ये दोनों रिक्त पद भर जाएगा। अब फिर इसके चौथे में -4, फिर 4 बॉक्स खाली दिया, फिर 5वां भर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 A6, A1 A दे दिया है और A6 दे दिया। A1 बराबर कितना -4, A6 बराबर 6 दे दिया, तो n पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूले क्या A6 बराबर कितना आ जाएगा, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A6 बराबर कितना अच्छा है 6 रख देंगे, A की जगह पर -4, n मतलब छठवां पद 6 में से गया 5 डी ज्ञात करना, तो 6 में से 4 गया, 4 इधर जाएगा कितना आ जाएगा प्लस जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस जाएगा, 6 4 10, तो 5D बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो D बराबर कितना आ जाएगा, D बराबर 2 मिल जाएगा, तो D बराबर 2, तो A2 बराबर कितना A प्लस डी, तो -4 प्लस 2 -2। फिर तीसरा पद A प्लस 2D, -4 प्लस 2 गुणे 2 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0, दूसरे बॉक्स में 0 आ जाएगा। फिर तीसरे बॉक्स में A प्लस 3D बराबर -4, A बराबर -4, 3 इंटू डी का मान 2, 3 दूनी 6, 6 में -4 प्लस 6 कितना आ गया 2 आ गया। फिर A5 में A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो A बराबर -4, 4 इंटू डी का मान 2, तो 4 दूनी 8, -4 प्लस 8 बराबर कितना +4। तो रिक्त पद कितना है, रिक्त पद में -2 भर देंगे, 0 2 4 और -4 और 6 दिया, क्या गया यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट, तीसरा ही क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट। इसमें पहला रिक्त बॉक्स, फिर एक दिया है, फिर 3 रिक्त बॉक्स, फिर -22 दिया है। अब A2 बराबर दिया है, फिर 1 2 3 4 5 6 और A6 बराबर, A2 बराबर 38 और A6 बराबर -22, तो A2 बराबर कितना A प्लस डी होता है, A प्लस डी बराबर 38 दिया, और A6 बराबर A प्लस 5D बराबर कितना -22 दिया है। तो A6 में से A2 को घटा देंगे, तो A प्लस 5D माइनस से A प्लस डी घटा देंगे, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 5D में से कितना D घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4D आ जाएगा, 4D बच जाएगा, तो -22 फिर -38, -22 -38 कितना आ जाएगा -60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अरे 5 में से गया 4D, तो क्या है 4D प्लस हो जाएगा। फिर 60/4, 4 कितना -15, तो डी का मान कितना आ गया -15 मिल गया। तो A प्लस डी बराबर कितना, A प्लस डी बराबर 38 दिया है, तो कितना आ जाएगा A प्लस डी कितना 38, 15 उधर जाएगा कितना जाएगा प्लस जाएगा, तो 38 प्लस 15 बराबर 53 हो जाएगा। तो A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A बराबर कितना आया 53 और 2 इंटू डी का मान -15, 15 दूना 30, तो 53 में से 30 गया 23। फिर A4 बराबर A प्लस 3D, तो A बराबर 53 और 3D का मान -15 दिया 45, 53 में से 45 गया 8। फिर A5 बराबर A प्लस 4D, तो 53 प्लस 4 गुणे -15, 15 चौका 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 53 में 60 गया -7 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा -4, 53 भर आ जाएगा, फिर 38 दिया है, फिर 23 भर देंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर -7, फिर -22 दिया। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन, अब क्या करें, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया, मतलब AP में है क्या 3 8 13 18 का कौन सा पद क्या है 78 है, तो कौन सा पद पूछ रहा है। तो A बराबर कितना दिया 3 दे दिया, और सार्वंतर A2 में से A1 घटा देंगे, तो 8 में से 3 गया 5, सार्वंतर क्या आ गया 5 आ गया। तो मान लीजिए n वां पद क्या AN है, AN बराबर कितना दिया 78 दिया है, तो n का मान पूछ रहा है, मतलब कौन सा पद है। तो n बराबर कितना, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
तो एन बराबर के जगह पर 78 रख देंगे, ए के जगह पर 3 रख देंगे, n-1, एन का मान ज्ञात नहीं है, एन ज्ञात करना है, तो डी की जगह पर 5 रखेंगे। तो 3 उधर गया तो 78 में से 3 गया 75, 5 इधर 5n-5, तो क्या है 5n है, 5n यहीं रहने देंगे, 5 को इधर लाएंगे तो 75 प्लस 78 में से 3 गया 75, 75 इधर 5 आया प्लस हो गया 5, तो 75 5 80, तो 5n बराबर 80। तो n बराबर कितना आ गया 80/5 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16वां पद क्या है 78 होगा। फिर इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन करा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं, मतलब जो समांतर श्रेणी इसमें क्या है कितने पद हैं। तो 7, 13, 19 और डॉट 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 कितना 205, लास्ट में क्या दिया है 205 दे दिया है। अंतिम पद 205 है और प्रथम पद क्या है 7 है, तो ए बराबर 7, अंतिम पद एल बराबर कितना दिया 205 दिया है। तो सार्वंतर क्या ज्ञात करेंगे, A2 में 7 घटा देंगे, 13 में 7 गया 6 क्या आ गया, सार्वंतर क्या आ गया 6 आ गया। तो मान लीजिए अंतिम पद क्या है, nवां पद जो है वो क्या है 205 है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। nवां पद यानी कि an दिया है ना, an बराबर कितना है 205, तो n ज्ञात करना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो an का मान 205 है, a बराबर 7 है, तो n-1 n ज्ञात करना है, तो d का मान 6 है। तो क्या करेंगे 205 में 7 इधर आएगा, 205 में 7 गया, फिर इसमें क्या करेंगे 6n-6, 205 में 7 गया कितना आ गया 198, 198 और 6 तो इधर गया प्लस 6 हो गया, तो प्लस 6 हो गया। और क्या है 6n है, 6n नहीं रहने देंगे, 198 6 204, 204 बराबर 6n, तो n बराबर कितना 204/6 हो जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। तो दिए गए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं 34 पद होंगे। तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर 5वें का दूसरा क्या कर रहा है कि 18, 15 से 1/2 13 और अंतिम पद क्या दिया -47 दे दिया है। तो इसमें क्या करें कितने पद होंगे, अंतिम पद -47 है, तो ये बराबर 18 दिया है, तो अंतिम पद डी मतलब यल होगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा यल होगा, या नवा पद क्या an दिया, an बराबर कितना -47 प्राप्त है। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा डी बराबर इस A2 में से A1 घटा देंगे, 15 से 1/2 में से कितना 18 गया, 15 दूना 30 है, 31/2 में से 18 गया, तो 18 दूना 36, 31 - 36/2 यानी कि -5/2। तो n का मान हमको ज्ञात करना है। तो an बराबर फार्मूले से a प्लस n-1 इंटू डी से क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रखेंगे, जब मान रखते हैं देखते हैं कितना आता है। तो an के जगह -47, a बराबर 18, n-1 ज्ञात करना है, डी बराबर -5/2। तो क्या करेंगे 18 को इधर लाएंगे तो -18 -47 कितना हो गया -65 हो गया, इसमें -5/2 n, फिर माइनस कितना +5/2, तो 5/2 को उधर ले जाएंगे तो कितना इधर ले आएंगे तो कितना -5/2 हो जाएगा, -65 5/2, तो 65 दूना 130 हर बराबर करेंगे तो 130 में से 5 गया और -2 से 2 मतलब जो दोनों हर बराबर क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 130 -5 135, 135 बराबर -5n, 135 बराबर -5n है। तो माइनस क्या आ गया प्लस हो गया, तो 5 नीचे आ गया, 5 27, 20 × 5 = 100, 7 × 5 = 35, तो कितना आ गया 27 आ गया। तो दिए गए समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं 27 पद होंगे। फिर 6वां क्वेश्चन कर रहा है क्या ये समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों है, और नहीं है तब भी क्यों है नहीं है। तो प्रथम पद a1 बराबर कितना दिया 11 दे दिया है, तो दूसरा पद a2 बराबर 8, तो सार्वंतर क्या करेंगे d बराबर a2 में से a1 को घटा देंगे, तो 8 में से 11 गया -3 आ गया। तो मान लीजिए कि नवा पद क्या है -150 है, कोई पद 100 होगा, मान लीजिए नवा पद 150 -150 है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा -150 n के जगह पर रख देंगे, a के जगह पर 11, n-1 ज्ञात करना है, डी का मान -3 है, तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या 11 इधर आया माइनस हो गया, -150 - 11 कितना आ गया 161 हो जाएगा, और यहाँ -3n और माइनस +3, तो 3 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -3n यहीं रहेगा, तो 161 में से -3 घटेगा तो -3 हो जाएगा, +3 है तो क्या इधर आएगा -3 हो जाएगा, तो -161 - 3 कितना आ गया -164, तो n बराबर 164/3, तो 3 से कटेगा नहीं तो क्या 54 से 2/3 क्या है। कभी भी इस संख्या को आप ज्ञात कर सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, नवा पद क्या है पूर्णांक n क्या है पूर्णांक नहीं है,
यानी क्या होना चाहिए, पदों की संख्या जो है क्या एक पूर्णांक नहीं है, पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, तब वो क्या होगा, उस श्रेणी का पद हो सकता है। इसलिए क्या है, चूँकि क्या यहाँ पदों की संख्या एक पूर्णांक नहीं है, अतः क्या कर सकते हैं, -150 दिए गए श्रेणी का पद नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर इसका 7वां क्वेश्चन कह रहा कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका क्या है 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना 38 दिया है और 16वां पद कितना दिया 73 दिया है। तो ये 11 बराबर 38, ये 16 बराबर 73। तो 31वां पद क्या आ जाएगा ज्ञात करना है। तो ये 11 बराबर ये प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 11वां कितना 38 है, तो ये बराबर हमको ज्ञात ही नहीं है, तो 11 में से गया 10 डी, तो 38 बराबर ए प्लस 10 डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर ये 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 16 में से गया 15, 15 डी हो गया, तो ए प्लस 15 डी और ये 16 बराबर 73 दिया। तो क्या करेंगे, हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया और हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार हम ए और डी का क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटा रहे हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 38 बराबर ए प्लस 10 डी, फिर 73 बराबर ए प्लस 15 डी। तो क्या करना है, यहाँ घटाएंगे तो क्या यहाँ माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस, तो ए से कैंसिल। तो -15 में प्लस 10 गया कितना -5 डी, तो 73 में से 38 गया कितना आ जाएगा, अधिक वाले में से कम को घटाएंगे कितना, अधिक वाले का चिन्ह लग जाएगा, 35 बच गया। तो 35 बच गया क्या -35 बराबर -5 डी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 7 35। क्या डी का मान कितना मिल गया 7। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो ए प्लस 10 गुणे 7, डी का मान 7 है, 10 7 70, 70 इधर आएगा क्या 38 में 70 गया -32, तो डी का ए का मान कितना -32 आ गया। तो ए 31वां पद ज्ञात करेंगे, 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान और क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे। डी और ए का मान रखने पर ए का मान रखें तो क्या ए बराबर -32, डी बराबर 7, तो 3 7 21, 210 -32 बराबर कितना 178। तो क्या 31वां पद कितना आ जाएगा 178 क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में क्या 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 और इसका 29वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दिया कुल पद कितने हैं 50 हैं, तो अंतिम पद कितना दिया 106 दे दिया है। तो यानी कि कुल पद 50 है, तो अंतिम पद यानी कि क्या है 50वां पद है। 50वां पद कितना है 106 है। तो तीसरा पद A3 बराबर 12 दिया है, तो 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चूंकि तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या तीसरा पद कितना है 12 दिया है, तो A3 बराबर 12 रख देंगे, ए में से ए प्लस 2D हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। फिर 50वें पद का क्या होता है, तो ए 50 बराबर ए प्लस 50 में से 1 गया 49D, कितना ए प्लस 49D मिल गया। और ये 50 का मान कितना 50वां पद 106 है, तो 106 यहाँ रख देंगे। और समीकरण 1 इसको इतना को क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो ए प्लस 2D बराबर कितना 12 है, ए प्लस 49D बराबर 106 है। तो अब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, ए से कैंसिल। तो 49 में से प्लस 2D गया कितना -47 हो गया, तो -106 में से 12 गया कितना 94 आ गया। तो कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 47 दूनी 94, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या 2 दूनी 4, तो ये 12 में 4 गया 8, तो ये बराबर कितना आ गया, ये बराबर हमको कितना मिल गया 8 मिल गया, ये 4 इधर गया। तो अब 29वां पद क्या करेंगे, ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करेंगे, ए और डी का मान रख देंगे। तो 28, डी का मान 2, 28 दूना 56, ए बराबर 8, 56 प्लस 8 बराबर 64। तो 29वां पद कितना आ गया 64, आपका यही आंसर आ गया। अब आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्या क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद क्या हो जाएगा, शून्य होगा।
तो ये 3 बराबर कितना है, तीसरा तथा नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद 4 और नौवां पद -8, तो इसमें कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लीजिए क्या ए एन बराबर दिया है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो ए एन तीसरा पद के लिए ए बराबर ए थ्री बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस 2d यानी कि 4 समीकरण 1। तो ए थ्री बराबर कितना, ए थ्री इतना हो गया समीकरण 1 मान लेंगे। ए 9 बराबर नौवां पद ए 9 बराबर ए प्लस 8d। तो ए 9 का मान कितना -8 है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 2d क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, 8 में 2 गया 6d, 8 4 12, मतलब दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो कितना आ गया, -12 आ गया। तो 6 दूनी 12, तो कितना डी का मान -2 मिल गया। जब डी का मान -2 मिल गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर -2 रख देंगे। तो डी बराबर -2 रखे तो ए प्लस 2d बराबर 4 है। समीकरण 2 समीकरण 1 यही है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे, डी बराबर -2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो -4 इधर गया कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 8। तो ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो यनवा पद क्या है, यनवा पद शून्य है। तो यनवा पद मान लीजिए क्या है, यनवा पद शून्य है। तो ए एन बराबर कितना 0 हो गया। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का मान 8 रख देंगे, डी का मान -2 है बराबर 0। तो 2 8 को क्या करेंगे, 8 को यहीं रह देंगे, एन माइनस 2 को क्या करेंगे, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 एन 8 को क्या करेंगे, 8 को पक्षांतर कर किया गया है, तो 8 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, -8 हो जाएगा। तो 2 -2n फिर माइनस माइनस प्लस 2n। तो 2 को इधर लाएंगे कितना, -8 में से -2, -8 में से -2 जाएगा तो कितना -2n, -8 में -2 गया कितना -10 हो जाएगा। तो 2n से 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ गया, 2n बराबर कितना 10। तो n बराबर क्या, 2 5 10, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। 9 क्वेश्चन कहा गया था, 9 क्वेश्चन हो चुका है। इसके आगे का क्वेश्चन हम 10वें से लेकर 20वें तक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट बनता है, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको हमारे चैनल पर स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।